शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ वज़ारत दाखिला का राज्यसभा में तहरीरी जवाब आया है। किसी भी किसान को एनआईए का समन जारी नहीं किया गया है। अपोजिशन के जरिए हुकूमत को निशाना बनाए जाने के बाद वज़ारत दाखिला ने राज्यसभा में ये तहरीरी जवाब दिया है। एहतजाज कर रहे किसान लीडरों को एनआईए के जरिए समन जारी करने का इल्जाम लगाया जा रहा था, जिसकी तरदीद की है वज़ारत दाखिला ने और राज्यसभा में बाकायदा तहरीरी जवाब दिया है कि किसी भी किसान को एनआईए का समन जारी नहीं किया गया। अपोजिशन के जरिए लगातार हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा था। इसी के बाद वज़ारत दाखिला ने राज्यसभा में अपना ये तहरीरी जवाब दिया है। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, लगातार हम देख रहे हैं कि अपोजिशन बार बार ये कह रही थी कि एनआईए का सम्मन जो है वो कुछ किसानों के लिए जारी किया गया है। अब बाकायदा इस बात की तरदीद हो गई है। देखिए ना, अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो इस मामले में एनआईए ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी किसान को उन्होंने नोटिस नहीं भेजा है, पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो मामला है, जो अगर देखा जाए तो एनआईए ने किसको नोटिस भेजा था? एनआईए ने उन लोगों को नोटिस भेजा था जो उग्र हिंसा में शामिल थे, या जिसका हवाला कारोबार के साथ संबंध था, या जिसका जिस तरह से बकायदा जो संदिग्ध गतिविधियां जिसके खिलाफ देखी गई उसको बकायदा नोटिस दिया गया है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जिस तरह से इस तकनीकी तौर पर इस जो जवाब है इसको अगर देखा जाए तो इतना स्पष्ट होता है कि किसी भी किसान को या किसी और से किसान को जो किसान के मसले पर यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं उसको नोटिस नहीं भेजा गया है। तो स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कहा जा सकता है कि एनआईए के द्वारा उन्हीं लोगों को भेजा गया है जिसकी गतिविधियां संदिग्ध थी, या जिनके खिलाफ बहुत ठोस सबूत मिले हैं, या जो पहले से ही किसी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है, तो उन लोगों को नोटिस दिया गया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, या जिसके खिलाफ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, या उसके खिलाफ जो तथ्य मिले हैं, उसके बाद ही उनको नोटिस भेजा गया। तो यहाँ पे स्पष्ट है किसान या किसान नेता को नहीं भेजा गया था। और इस मामले में अगर बात करें यूएपीए एक्ट की बात करें, उसके तहत काफी मामले जो दर्ज किए गए हैं। तो साल 2019 में 1948 लोगों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया। ये भी आज बकायदा जवाब दिया गया पार्लियामेंट में। और इसके साथ ही साल 2016 से लेकर 2019 के बीच में यूएपीए के तहत 5,922 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 132 लोगों को दोषी पाया गया। ये भी बकायदा गृह मंत्रालय के द्वारा बताया गया। जी शंकर, जी दिग्विजय ने जी शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।